स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। क्लास सेकेंड हिंदी मीडियम बच्चों, आज हम आप लोगों को विज्ञान पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आप लोग बुक ओपन करिए, चैप्टर नंबर 6 खोलिए। देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, नेम क्या है? वायु यानी हवा। ठीक है, वायु को हिंदी में क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। और इसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ से लेसन स्टार्ट होता है। हमारे चारों ओर वायु है। वायु यानी हवा है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, यानी मिला हुआ है। ठीक है, तरह तरह की गैसों से मिली हुई है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें और जलवाष्प होते हैं। सभी जीवित प्राणियों व पेड़ पौधों को सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। हम वायु को देख या छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते। केवल क्या कर सकते? महसूस कर सकते हैं। अनुभव मीन्स होता है महसूस करना, यानी हम हवा को यानी वायु को हम छू नहीं सकते, ना ही देख सकते हैं, केवल हम उनको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट हेडिंग देखिए क्या है? वायु में जल वाष्प, यानी वायु में जल वाष्प के बारे में बताया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम गीले वस्त्रों को धूप में सुखाते हैं तो वे सूख जाते हैं। धूप में रखने के पश्चात उनका जल कहाँ चला जाता है? यानी धूप में रखने के बाद उनका जल कहाँ चला जाता है? जब हम वस्त्रों को धूप में डालते हैं तो उनमें उपस्थित यानी जो उसमें मौजूद होता है जल सूर्य की गर्मी के कारण जल वाष्प में बदल जाता है और ऊपर जाकर वायु में मिल जाता है। इसी तरह समुद्रों, तालाबों आदि का जल भी जल वाष्प बनकर वायु में मिल जाता है, यानी भाप बनकर जल किस में मिल जाता है? वायु में मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रयोग, यानी इसका यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करना है। एक केतली में थोड़ा पानी लीजिए और उसे गर्म करने के लिए गैस या स्टोव पर रख दीजिए। जैसे ही पानी उबलना शुरू होता है, भाप बाहर निकलने लगती है। यह भाप तुरंत वायु में मिल जाती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यदि हम जल को लगातार गर्म करते रहें तो सारा जल भाप बनकर वायु में मिल जाता है। यह भाप ही जल वाष्प है। जल वाष्प का अर्थ है गैस के रूप में जल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वाष्पीकरण, पानी का गर्म होने पर भाप बनकर वायु में मिलना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, गर्मियों में वायु में नमी की मात्रा यानी नमी की मात्रा कम होती है गर्मी में। ठीक है, क्योंकि वायु शुष्क होती है। शुष्क यानी सूखी होती। सर्दियों में वायु में जल वाष्प कोहरे, अब पेज पलटेंगे, पेज नंबर 26 पर देखेंगे। देखिए पेज नंबर 26 को वहाँ पे लिखा था कोहरे ओले, ओस और बर्फ़ में बदल जाता है। वर्षा ऋतु में वर्षा के कारण वायु में जलवाष्प सबसे अधिक होता है। जलवाष्प के कम अधिक होने पर ही वस्त्र सर्दी व वर्षा ऋतु में देर से सूखते हैं और गर्मियों में कुएं और तालाब तक सूख जाते हैं। उनका जल जलवाष्प के रूप में वायु में मिल जाता है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। यदि आप फलों, सब्जियों या पौधों को धूप में रख दें तो वे कुछ देर बाद मुरझाने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? वास्तव में इनमें जल होता है। धूप में रखने पर यह जल वाष्प बनकर वायु में मिल जाता है। ठीक है, जल के अभाव में ये मुरझाने लगते हैं, यानी जब जल का अभाव कम होता है तो ये क्या होते हैं? मुरझाने लगते हैं। संघनन, वायु में मिले जल वाष्प का फिर से जल में बदलना संघनन कहलाता है। ये इसे एक प्रयोग द्वारा समझे। अब यहाँ पर देखिए इसके प्रयोग विधि क्या है। एक गिलास लीजिए, उसमें बर्फ़ के टुकड़े डालिए। गिलास की बाहरी सतह को सूखे कपड़े से सुखा दीजिए। जो बाहर का हिस्सा है उसको क्या कर दीजिए? सूखे कपड़े से सुखा दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि गिलास के बाहर छोटी छोटी बूंदें आ गई हैं। गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आकर वायु का जलवाष्प जल में बदल जाता है। वाष्पीकरण और संघनन दोनों विरोधी क्रियाएं हैं। वायु में मिली जल वाष्प को तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक कि जल वाष्प संघनित ना हो जाए, यानी उसमें मिल ना जाए। ठीक है, वायु में धूल, धुआं और कीटाणु होते हैं। वायु में क्या होते हैं? धूल होता है, धुआं होता है और कीटाणु होते हैं। वायु में जल के अतिरिक्त यानी इसके अलावा धूल, धुआं और कीटाणु मिले हैं। आइए देखें कि ये वायु में कहाँ से आते हैं। ठीक है, अब हम बच्चों पेज नंबर 27 पर देखेंगे। देखिए बच्चों, पेज नंबर 27 का नंबर देखिए। घर, आंगन, सड़क पर झाड़ू लगाने से, वस्तुओं को झाड़ने पोंछने से भी धूल के कण वायु में मिल जाते हैं। ठीक है,
यहाँ खा नंबर देखिए, तेज़ हवा चलने से धूल के कण उड़ते हैं, ये कण भी वायु में मिल जाते हैं। एक प्रयोग द्वारा धूल के कणों को देखा जा सकता है। एक कमरे में अंधेरा कर दीजिए, अब खिड़की या दरवाजे की दरारों में से आते हुए प्रकाश को देखिए, यानी रोशनी को देखिए, इसमें छोटे छोटे धूल के कण दिखाई देंगे। ठीक है। गा नंबर देखिए, कारखानों की चिमनी, कार, बसों आदि से जो धुआं निकलता है वो भी वायु में मिल जाता है। रेलगाड़ी के इंजन से, घर में जलने वाले चूल्हों से निकलने वाला धुआं भी वायु में मिल जाता है। घा नंबर देखिए, जब कोई व्यक्ति छींकता या खांसता है तो भी कीटाणु वायु में मिल जाते हैं। ठीक है। धूल के कण, जीवाणु और धुआं वायु में मिलकर वायु को दूषित करते हैं, इसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण किसे कहते हैं? जब कण यानी धूल के कण, मिट्टी के कण और जीवाणु और धुआं किस में मिल जाते हैं? वायु में, हवा में मिल जाते हैं, तो वो हवा को दूषित कर देते हैं और इस दूषित हवा को क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। इसी दूषित वायु में उपस्थित जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें बीमार बनाते हैं। खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, हम पेज नंबर 28 पर देखेंगे। देखिए पेज नंबर 28 पर देखिए क्या लिखा है? शुद्ध वायु यानी साफ हवा, धूल, धुआं और जीवाणु रहित वायु शुद्ध वायु कहलाती है। शुद्ध वायु स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, इसलिए हमें शुद्ध वायु में सांस लेनी चाहिए। हरे पौधे वायु को ताज़ा तथा साफ रखते हैं। हमें अपने घरों के आसपास पौधे लगाने चाहिए। हमें खुले और हवादार घरों में रहना चाहिए। खिड़कियां और रोशनदान खुले रखने चाहिए। हमें सोते समय मुंह नहीं ढकना चाहिए। कारखानों को नगरों और गाँवों से दूर लगाया जाना चाहिए। ठीक है। घर के आसपास स्वच्छता रखें, यानी साफ़ सफाई रखें, इससे कीटाणु पैदा नहीं होंगे। ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है, हेडिंग है याद रखने योग्य बातें, यानी मेन पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5 पॉइंट है। देखिए फर्स्ट पॉइंट पर क्या है? वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें और जल वाष्प होते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या? जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पीकरण व वाष्प का जल में बदलना संघनन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, धूल और धुआं वायु को क्या करते हैं? दूषित करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, हमें स्वच्छ वायु में सांस लेनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, हमें सोते समय मुंह नहीं ढकना चाहिए। ठीक है। ये तो हमारा चैप्टर नंबर 6 था। अब हम इसकी एक्सरसाइज बताएंगे। देखिए यहाँ पर बच्चों प्रश्न दिए हुए हैं, इसको आपको अपनी कोर्स की कॉपी में राइट करना है। इसके बाद हम पेज नंबर 29 पर देखेंगे। देखिए 29 पर खा नंबर देखिए, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरना है। ये शब्द हमको इसमें फिल करना है। इसमें क्या लाइन है? 6 लाइन है। ठीक है। फर्स्ट लाइन क्या है? गीले कपड़ों का जल किस में बनकर उड़ जाता है? वाष्प बनकर उड़ जाता है, यानी भाप बनकर। फिर सेकंड है, हमारे और वायु कितनी ओर? चारों ओर। ठीक है। तो यहाँ पर चारों लिखा, देखिए यहाँ पर भी लिखा है चारों, ये लिखा है। उसके बाद थर्ड नंबर है, सभी जीवित प्राणियों को सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायु की। ये देखिए। फिर वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, यहाँ पर गैसों को फिल किया है। दूषित वायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, देखिए हानिकारक लिखा है, इसको हमने यहाँ लिख दिया। फिर छींकने या खांसने पर कीटाणु किसमें मिल जाते हैं? वायु में, तो यहाँ पर कीटाणु लिखा है। उसके बाद गा नंबर देखिए, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के वाक्य के सामने गलत का निशान लगाना। जो ये वाक्य हमारा कथन सही है, वाक्य सही है, उसमें हमें सही और गलत के निशान लगाने। जो सही है उसमें सही का, जो गलत है उसमें गलत का निशान लगाना। फर्स्ट नंबर देखिए, हम वायु के बिना जीवित रह सकते हैं, गलत। सेकंड पॉइंट है, सेकंड नंबर है, ठंडक से पानी भाप बन सकता है, गलत। फिर गर्मी से नदी नालों का पानी सूख जाता है, सही। संघनन की क्रिया से भाप बनती है, गलत। दूषित वायु में सांस लेने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, गलत। दूषित वायु यानी अच्छी वायु में, यानी स्वच्छ वायु में अगर हम सांस लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए हाँ नंबर है, सही मिलान कीजिए। देखिए इसमें भी 5 कॉलम दिए हैं, इसको इस कॉलम से मैच करना। जैसे कारखाने से अशुद्ध वायु मिलती है। फिर प्रदूषण, धूल के कण, जीवाणु और धुआं। विरोधी क्रियाएं, वाष्पीकरण और संघनन। सोते समय मुंह नहीं ढकना चाहिए। वस्त्र सूखते हैं सूर्य की गर्मी से। ठीक है। ये हमारा मिलान था, ये कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा आज चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। और जितना भी ये वर्क है सब बच्चों, आप सारा वर्क जो है आप लोग पेंसिल से करिएगा। ठीक है।